आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन है? आंसर बताएंगे। भारतीय संसद का निचला सदन कौन है? और हम भारतीय संसद के निचले सदन की बात करें तो लोकसभा को भारतीय संसद का निचला सदन कहा जाता है। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, टका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था? टका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अगर टका और जीतल नाम का सिक्का की बात करें तो इसको इल्तुतमिश ने जारी किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? और हम तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? अगर हम बगदाद की बात करें तो यह आपका दजला नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन थे? शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में शूद्रक होगा तो वही उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, कोबाल्ट का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? किस रोग को ठीक करने के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत ही आसान भी है। तो कैंसर रोग के इलाज के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? अगर हम गोमतेश्वर की मूर्ति की बात करें तो ये आपका श्रवण बेलगोला में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? और हम वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक की बात करें तो आपका एडम स्मिथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधायक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? धन विधायक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो अधिकतम यह जो है 6 महीना तक रोक सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? चिपको आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? हम चिपको आंदोलन की बात करें तो ये आपका वनों की कटाई के विरुद्ध में चला गया। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये आपका खेलने में हुई, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? अगर हम गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो इसका शुरुआत कब हुआ?
1980 को, यानी कि 1980 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? तो आपको 1969 को रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतिम ऋणदाता कौन है? अर्थात अंतिम ऋणदाता किस बैंक को माना जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो अंतिम ऋणदाता जो है आरबीआई को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गोपुरम का अर्थ क्या होता है? द्वार होता है। क्या होता है? ऐसे होता है द्वार, ऐसे होता है द्वार। ठीक है। तो गोपुरम का अर्थ द्वार हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, मांड लोक नृत्य किस राज्य की है? मांड लोक नृत्य किस राज्य की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किस राज्य की है? राजस्थान की है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल हैं। कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने ही इसकी रचना की थी। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? जो आपको प्रयागराज में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो रिंग शब्द का जो प्रयोग है मुख्य रूप से बॉक्सिंग में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो कोशिका में राइबोसोम की खोज जॉर्ज इमिल पैलाडे ने किया था, ना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कढ़ाई गोटा का कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? प्रसिद्ध कढ़ाई गोटा कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आपका राजस्थान से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।